हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लिख रहे हैं हिंदी साहित्य के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डाक बांग्ला किसका उपन्यास है? तो डाक बांग्ला जो है वो कमलेश्वर का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई? तो केशवदास की रसिक प्रिया की रचना जो है वो 1591 में हुई थी। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? तो मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? तो हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान जो है वो मिला है रामचंद्र शुक्ल जी को। अगला प्रश्न है, गारसा द तासी के इतवार द लॉ लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तान ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो इस ग्रंथ की रचना जो है वो फ्रेंच भाषा में की गई है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो ये कुछ प्रिंटिंग जो है इसकी मिस हो चुकी है। तो इसका आंसर है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा, ये नोट कर लीजिए। इसका आंसर है धीरेन्द्र वर्मा ने जो है हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? तो चिंतामणि भाग 1 में जो है कुल 17 निबंध हैं। पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो पथिक खंड काव्य के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उनके द्वारा रचित कितनी नाव में कितनी बार के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो मीराबाई की भक्ति जो है वो माधुर्य भाव की थी। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना जो मानवतावादी है वो है लोकायतन। ये भी लोकायतन जो है सुमित्रानंद पंत की काफी प्रसिद्ध रचना है और एग्जाम में पूछी जाती है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िए ताकि आपके एग्जाम में जो है वो कोई भी क्वेश्चन जो है आपका मिस ना हो। अगला प्रश्न है, सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो सूरदास जी ने भक्ति के कुल 11 रूपों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? तो सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य है विसलदेव रासो। अगला प्रश्न है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण, पहले तो ये याद रखिए कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो दामोदर शर्मा द्वारा लिखित है और ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? तो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि था अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया? तो आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है, तो वो है राउल वेल। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो अमीर खुसरो जो है वो पहेलियां और मुकरियों के लिए काफी प्रसिद्ध रहे हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को के प्रारंभिक काल को जो है वो वीरगाथा काल के नाम से अभिहित किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग जो है वो भक्ति काल को कहा गया है, ये सभी को मालूम होगा। अगला प्रश्न है, आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दोहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो ढोला मारूरा दोहा जो है एक लौकिक साहित्य है।
अगला प्रश्न है हिंदी काल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा, शबरप्पा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध है? तो ये जिनमें भी पा लगा होता है ये सिद्ध साहित्य से संबंधित है। तो ये याद रखिए इनकी पहचान यही है कि ये अपने नाम के आगे जो है पा लगाते थे। सरहप्पा, लुइपा, शबरप्पा। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है? तो कुंभी पाक जो है वो नागार्जुन जी की रचना है। अगला प्रश्न है युगधारा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो युगधारा जो है वो नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न है डाक बंगला किसका उपन्यास है? तो डाक बंगला जो है वो कमलेश्वर का उपन्यास है। केशव दास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई? तो केशव दास ने जो है रसिक प्रिया की रचना की थी और ये रचना उन्होंने 1591 में की थी। अगला प्रश्न है द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? तो मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो 84 वैष्णव की वार्ता में जो है वो हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त और कृतित्व का परिचय मिलता है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो ये जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो ये थे आज के टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।